महाभारत के युद्ध के समय की बात है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर सवार थे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता। अपने ही संबंधियों के साथ युद्ध करने से क्या मिलेगा? इस हिंसा का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्म करना तुम्हारा धर्म है और फल की चिंता करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले या समय के साथ। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे केशव, मैं कैसे जानूं कि मेरे अच्छे कर्मों का फल कब मिलेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म का फल समयानुसार मिलता है। जैसे एक बीज बोने के बाद उसे पौधा बनने में समय लगता है। जो व्यक्ति सच्चाई, धर्म और ईमानदारी से कर्म करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। यह फल कभी कभी तुरंत मिलता है और कभी कभी समय के साथ आता है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे अर्जुन, एक किसान जब बीज बोता है तो उसे धैर्य और परिश्रम के साथ उसकी देखभाल करनी होती है, तब जाकर उसे अच्छी फसल मिलती है। इसी प्रकार जीवन में हमें अपने कर्मों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा, भले ही वह तुरंत न दिखे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहता है और निष्काम भाव से कार्य करता है, वह सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। कर्म का फल समय पर मिलता है, लेकिन हमारे कार्यों का उद्देश्य फल की चिंता से मुक्त रहना होना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की महत्ता और उसके फल की सुनिश्चितता के बारे में समझाया। उन्होंने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि कर्म करना हमारा धर्म है और फल की चिंता किए बिना उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। अर्जुन ने यह उपदेश समझा और फिर से अपने शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गया, यह जानते हुए कि अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने कर्म को सही तरीके से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान के न्याय में कोई गलती नहीं होती और अच्छे कर्मों का फल समयानुसार अवश्य मिलता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कृष्णा शिवम को सब्सक्राइब करें।